मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि आज जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जिना गार्डन, उसके अंदर एक ऐसा इशू सामने आया जो यहाँ के रहायशी जो थे वो एक एहतजाज की सूरत में सामने आए और उन्होंने जो साइड ऑफिस था उसका उन्होंने मुआसरा किया और अपना एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड किया। तो आज इसी सिलसिले में मैं एक यहाँ की मशहूर मारूफ शख्सियत है जो कि यहाँ पे उनको सब लोग जो है DSP साहब के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी मालूम नहीं कि उनका नाम क्या है, लेकिन उनकी जो कड़ाकेदार किस्म के वॉइस मैसेजेस हैं उनसे उनके तारुफ को भी और उनकी शख्सियत को भी हर बंदा जानता है। तो इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में DSP मुर्तज़ा साहब को दावत दी है। सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुर्तज़ा साहब अपना इंट्रोडक्शन कराएँ और वो जिना गार्डन में कब से रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैं पुलिस से रिटायर हूँ सन 15 से और जिना गार्डन में मुझे कम से कम 9 साल हो गए रहते हुए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप जिना गार्डन की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब आप इतने पुराने यहाँ पे हैं तो आपने ये कई टेन्योर यानी कई अदवार यहाँ पे देखे हैं, मुख्तलिफ इलेक्शन हुए, मुख्तलिफ जो है आपने वोट भी कास्ट किया होगा, आप कहीं भी कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आएंगे। तो जो सूरत हाल अभी जो 2026 के इलेक्शन है इसके बारे में ज़रा लोगों को बताइएगा कि ये पहले और आज में क्या फ़र्क है। क्या ये जो लोग अभी इलेक्शन में आ रहे हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या उनके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए जी, पिछले 2-3 इलेक्शन में एक इलेक्शन तो मैं किसी एक दोस्त के कहने पे गया था, वोट दे के आ गया। जो पहला इलेक्शन मैं गया था तो उसके बाद ख़ुद मैं इधर रहाइश जब रखी तो मैंने ख़ुद इलेक्शन में 2 दफ़ा हिस्सा ले चुका हूँ। पिछला जो कर्नल साहब का दौर था उसकी हमने जब मेजर आफ्ताब साहब खड़े थे इलेक्शन में तो उस वक्त उसकी हमने मुखालफत की थी कि काफ़ी अरसे से का जो है ना काफ़ी लोगों के प्लाट वो भी नहीं मिले और डेवलपमेंट का काम भी नहीं सही हुआ, बिजली पानी का सही नहीं हुआ था, जिस वजह से हमने उसकी मुखालफत की थी। ये मेजर आफ्ताब साहब आ गए, इन्होंने जब आए तो इन्होंने मेजर कर्नल साहब को भी से भी आगे 2 कदम चले गए। इन्होंने इतना जिना गार्डन को नुकसान पहुँचाया। फिर इस ग्रुप की भी हमने मुखालफत की, मेजर आफ्ताब की भी, बल्कि इनके ख़िलाफ़ FIR हुई, 13 के 13 नाअहल हुए। इनकी कारकर्दगी जो सिफर थी जिस वजह से नाअहल हुए। फिर वाजसाई आ गया, वाजसाई की तो मैंने मुखालफत ही की थी कि मैं इसको नहीं चाहता था कि ये उन्हीं ग्रुप का बंदा था, क्योंकि ये उसी ग्रुप में कोऑर्डिनेटर था, तो इसलिए इसकी मुखालफत की कि ये जीत के आके उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगा। और इसने भी वही काम किया। इन्होंने मिल के बैंकर सिटी की जो ज़मीन है मेरे सामने वो प्लाट बना के बेच दी, जबकि वो जो है ज़मीन बैंकर सिटी की नायब ने अपने कब्ज़े में की हुई थी, कोई इसको अलाटमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने वो प्लाट बना के बेची और उसी नक्शे कदम पे चलते हुए बाकी ज़मीन भी जो रहेगी वो वाजसाई ने कसर निकाल दी और बाकी इनका जो अमला है इसके साथ था। मुर्तज़ा साहब, आपकी बातों से ये तो मालूम हो रहा है कि आप तमाम जो 3 पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी उनके बारे में आपको बखूबी इल्म है। तो ये जो अभी सूरत हाल बन रही है, क्या आप समझते हैं कि ये जो अलबदर इनकलाब ग्रुप है ये दोबारा जिना गार्डन या FECH के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा? एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मुझे महसूस तो यही होता है कि ये शायद दोबारा आ जाए, क्योंकि अभी एक ग्रुप हमने तश्कील दिया है। अभी देखते हैं, अभी इनका काम देखेंगे तो पता चलेगा मज़ीद। दूसरा बात यह है कि उन्होंने इतना यहाँ से जो वजह नज़र आ रही है कि इनको अदारे भी सपोर्ट दूसरे लोगों को नहीं कर रहे, वो वाजसाई को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये लगता है कि एक इलेक्शन जो है ना वो पहले से ही मैनेज किया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी मुर्तज़ा साहब, ये जो आपका ये सवाल है कि वाजिद नसीम साई साहब ने इनके पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इन्होंने पूरे का पूरे लोगों को मैनेज किया हुआ है? आप जिस करवा रहे हैं कि इदारे भी इन्होंने खरीदे हुए, ये कुछ उसकी वजह ये सामने देखें, आप लोग जाके दरख्वास्त देते हो उस पर फैसला ही नहीं होता। जैसे अभी आप मेरे सामने जो बात आई है कि आर्डर हुआ 1 महीना हो गया है, अभी तक आडिट ही नहीं शुरू हुआ, तो इसका मतलब यही है कि इसने पैसे इधर से काफ़ी कमाए हैं, निकाले हैं गैर कानूनी तौर पे, और वो लगा रहा है और दिए हुए हैं।
अदारों को, जिस वजह से देखिए ऑडिट, जब आम आदमी, गरीब आदमी एक मामूली बात करता है उसको पकड़ लेते हैं, और जो इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठे हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और इसको हर जगह वो जो जहाँ ये जाता है इसको कोई अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि चाहिए था कि एजीएम एक हुई है उसके बाद करवाई नहीं इसने एजीएम, वो भी करवानी चाहिए थी, वो अदारे पूछ ही नहीं रहे इससे। जी मुर्तज़ा साहब, कोई ऐसा, क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहा है, लाजमी बात है आप भी वोटर सपोर्टर हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप जो है कैंडिडेट बने और लोगों की खिदमत करें, तो अगर आपको मौका मिलता है और आप मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बनते हैं, तो आप जिन्ना गार्डन के जो बेसिक मसाइल हैं वो किस तरह हल कर सकते हैं? देखिए, जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो इधर लोग हमें बुलाते थे, उस वक्त ये झूठ बोलते रहे लोग, इनके झूठ के पीछे लग गए कि गैस लेके देंगे जी आपको 6 महीने में, अगर वो ना दे सके तो सिलेंडर एक फ्री देंगे। ये बिल्कुल झूठ बोलते रहे। मैं उस वक्त भी लोगों को कहता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको वोट ना दें, ये आपको आएंगे कोई काम नहीं करेंगे। 6 महीने सिलेंडर कहाँ से देंगे? मैं इनसे पूछता था इन्हीं लोगों से कि भाई सिलेंडर इतने 3-4 हज़ार लोग हैं, 3-4 हज़ार आप सिलेंडर कहाँ से देंगे? कहाँ से रकम लाएंगे? आखिरी सवाल ये आपसे है कि ये जो मौजूदा जो मेन मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से आज आपने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, वो क्या वजह है, उसकी क्या बेसिक है और वो आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये इन्हीं की नाअहली की वजह से हमें आज इकट्ठे होना पड़ा है। अगर ये कोई काम करते, मीटर बिजली के आज लगे होते, तमाम के LOP ले लेते। LOP इन्होंने क्या लेना था? जो ग्राउंड 8 कनाल की मस्जिद थी, 8 कनाल से ऊपर थी, और 32 कनाल से ऊपर पार्क की जगह थी, वो भी इन्होंने बेच खाई। बाकी बचा क्या है? जरा गार्डन को तो इन्होंने खोखला कर दिया है। अभी सूरत हाल ये है कि ये 1 महीना इनको गए हुए हो गए हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं, कहाँ दे नहीं सकते। तो ये इन्होंने छोड़ा क्या है? ना इधर को बजट छोड़ा है, ना को सोसाइटी को भी खोखला कर दिया और ऑफिस को भी खोखला कर दिया इन्होंने। और अभी जो बिल है वो जिन लोगों के हम सोसाइटी को बिल पे कर रहे हैं, उन्हीं से सारा खर्चा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। अभी पहले ही जो वार्डा 100 यूनिट तक बिल ले रहा है, 100 यूनिट तक उनकी कीमत आ रही है 11 रुपये, 11 पैसे, 11 या 12 रुपये ले रहे हैं वो फी यूनिट, जबकि ये पहले ही हमसे 22-23 रुपये, 29 रुपये तक हमसे लेते थे। जो 100 यूनिट ऊपर चला उससे 29-32 रुपये लेते थे, पहले ही हमसे ज़्यादा बिल ले रहे थे। अभी जो इन्होंने अभी यकदम तमाम लोगों जिनके सोसाइटी के मीटर है, सोसाइटी बिल लेता है, अभी 46 रुपये पे यकदम इन्होंने कर दिया, जिस वजह से हम ये एहतजाज किया, लोगों को इकट्ठा किया, 200-300-400 इकट्ठा हुआ बंदा। तो वो इसी वजह से हमने इकट्ठा किया कि ये बिल वापस लें, हमें जो आप साहब का पहले ही हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, चलो वो ले लें, लेकिन ये तो इतना बोझ ना हम पे डाले, इसलिए हम इकट्ठे हुए थे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। पहले सबसे आखिर में मैं पहले भी आपसे कहा कि आपकी जो बहुत मशहूर शख्सियत है, आपसे टाइम लेना मुश्किल था, लेकिन आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी इदारों से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो जना गार्डन के रहायशी हैं, उनका एक बुनियादी जो है वो सवाल भी है और उनका ये हक भी बनता है कि जो टैरिफ है उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, और जो वापडा का टैरिफ है, जिस तरह वापडा बिल करती है 100 यूनिट का रहता है, 200 का रहता है, 300 का, तो उसी सिलसिले को जारी रखा जाए ताकि जो रहायशी हैं यहाँ के उनके ऊपर मज़ीद बोझ न ला जाए। आजकल क्योंकि पहली महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अब मज़ीद जो है आप इनके ऊपर एक और जो है वो बोझ मत डालें और इनको रिलीफ दिया जाए जो उनका बुनियादी है। इसी के साथ मैं अपने गेस्ट मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और को यहाँ पे दावत देंगे और जो मज़ीद अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान की जरूर इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।